कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 7.2 अध्याय 7 त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने। ध्यान से देखिए, बीसी पर एक त्रिभुज एबीसी बना है और दूसरा त्रिभुज डीबीसी बने हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए बिंदु भी और डी बिंदु भी बीसी भुजा के एक ही ओर यानी ऊपर की तरफ स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर, एडी को यदि बढ़ाते हैं और वो इसको पी पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तब हमको दर्शाना है पहली जानकारी कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग होगा त्रिभुज एसी डी के, और दूसरी जानकारी सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीपी सर्वांग होगा त्रिभुज एसीपी के। तीसरी जानकारी सिद्ध करना है कि एपी कोण ए और कोण डी, ये जो एपी है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। और चौथी जानकारी है कि एपी, ये जो एपी रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है। आइए इसको सिद्ध करें। इस आकृति में हम कौन सी, ये ए बी डी को अलग बनाएंगे। किसको अलग बनाएंगे? ए बी डी को। और इधर से बनाएंगे हम किसको? ए सी डी को अलग बनाएं। जब इन दोनों त्रिभुजों को अलग बनाएंगे तो देखिए ये दोनों त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ए बी डी और ए सी डी। अब हम जानते हैं कि ए बी सी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज था, तो ऐसी स्थिति में इसकी ए बी भुजा की माप ए सी के बराबर होगी। और बी डी सी भी समद्विबाहु था, तो ऐसी स्थिति में बी डी की माप सी डी के बराबर होगी। और तीसरी जानकारी में अगर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि दोनों त्रिभुज में ये ए डी भुजा कैसी दिख रही है? उभयनिष्ठ दिख रही है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज की आकृति क्या सिद्ध हो जाती? सर्वांगसम हो जाती। ये दोनों त्रिभुज की आकृति को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास ये पर्याप्त कारण है। क्या है का? भुजा 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 का। तो इसी से हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं कौन सा? पहली जानकारी को सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में पहली जानकारी हमारे पास है ए बी बराबर से ए सी। कारण क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की समान भुजा। त्रिभुज एबीसी कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है? ये भुजाएं हैं। कम से कम दो भुजाएं ये तो बराबर होगी। दूसरी जानकारी डीबी बराबर से डीसी। डीबी किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। इसके लिए भी लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी क्या? समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं। और तीसरी जानकारी दोनों ही त्रिभुज में है क्या? एडी बराबर से एडी। इसको कहां से? ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ आती है। यह दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। और ये तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुजों को, इसलिए कौन सा त्रिभुज? ए बी डी। इसलिए त्रिभुज ए बी डी क्या होगा? सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। और यहाँ जो कारण लगेगा वो लगेगा भुजा 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 या एस 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 क्या? सर्वांगसमता प्रमेय से। एक जानकारी को हम और बढ़ा सकते, इसलिए अगर ये दोनों त्रिभुज की आकृति सर्वांगसम है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? कोण बी ए डी की माप और कोण सी ए डी की माप कैसी होगी? बराबर। कारण यहाँ लिखेंगे हम सर्वांगसम त्रिभुजों के कौन से? संगत अवयव। दूसरी जानकारी हमको सिद्ध करना है इसी में क्या? कि त्रिभुज ए बी पी और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए सी पी में। इन दोनों के दोनों त्रिभुजों को भी
सर्वांगसम सिद्ध, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पहली जो जानकारी हम लिखेंगे वो ये कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन से? ये जो हमारे पास ABC था, इसलिए यह भुजा की माप और ये भुजा की माप आपस में दोनों में ही ये शीर्ष का कोण बराबर होगा। क्यों? ध्यान दीजिए क्या लिखा है, BAD। BAD मतलब इसी कोण के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं कोई D बिंदु है, यहाँ कहीं कोई कौन सा D बिंदु था, तो BAD मतलब इस ओर का कोण A और क्या दाहिनी ओर का कोण A, ये दोनों आपस में कैसे है? बराबर। ये समीकरण 1 से। और तीसरी जो जानकारी महत्वपूर्ण है वो ये कि दोनों त्रिभुज की आकृति में कौन सी भुजा? AP भुजा उभयनिष्ठ है। तो ये तीनों जानकारी मिलके कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो जाएंगे? सर्वांगसम हो। तो पहली जानकारी से शुरुआत करें। क्या लिख रहे हैं हम? AB भुजा की माप AC के कैसे है? बराबर। इसको क्या लिखेंगे? ये समद्विबाहु त्रिभुज किसकी? ABC की कौन सी? समान भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC की कौन सी? समान भुजाएं। दूसरी जानकारी क्या? कोण BAP की माप कोण CAP के बराबर है। ये कहां से? क्योंकि कौन सा कोण? BAD बराबरी से कोण CAD। ये हमने समीकरण 1 किसके? 1 द्वारा। और तीसरी जानकारी कौन सी? AP बराबरी से AP बराबरी से AP कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों त्रिभुज की आकृति में उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा। त्रिभुज ACP के कौन से नियम से? साइड एंगल साइड क्या? सर्वांगसम प्रमेय द्वारा। तीसरी जानकारी को सिद्ध करने के लिए जो तीसरी जानकारी है वो देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABP सर्वांगसम कौन से त्रिभुज के? ACP के। त्रिभुज ABP सर्वांगसम ये सिद्ध करता है क्या? ये सिद्ध करता है कि BP भुजा की माप CP के कैसे होगी? बराबर। कारण सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव है। एवं ये क्या सिद्ध करता है कि कोण APB बराबरी से कोण APC। लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों को यदि जोड़ा जाए, इन दोनों कोणों को क्या किया जाए? जोड़ा जाए। APB में यदि कोण APC को जोड़ा जाए तो मान 180 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है और दोनों का योग 180 है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण APB की माप कोण APC के बराबर हो तो ये प्रत्येक कितने अंश का है? 90 अंश। BP CP के बराबर है और प्रत्येक 90 अंश का है। तो ये जो चौथा पॉइंट सिद्ध करना था वो चौथा पॉइंट सिद्ध हो जाता कि अतः AP अतः किसका? AP रेखाखंड BC का क्या है? लंब सम द्विभाजक है। और तीसरी जानकारी को हम चौथे इसमें पॉइंट में सिद्ध कर देंगे। कौन सी? हमारे पास जानकारी है त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये इसको हम कहाँ? भाग 1 में सिद्ध कर चुके हैं।
अगर ये दोनों आपस में कैसे है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण BAD की माप और कोण CAD की माप बराबर है। किसके द्वारा? ये समीकरण 1 द्वारा, ये समीकरण 1 द्वारा जो ये सिद्ध करता है। इसलिए AP किसका? कोण A का, कोण A का क्या है? समद्विभाजक है। और अगली जानकारी, क्योंकि कोण ADB की माप किसके बराबर? कोण ADC के। इस आकृति में देखो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसका जो ऊपरी कोण D है, ये इधर के कोण D के कैसे होगा? बराबर होगा। अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इसके निचली ओर जो बन रहा है कोण D और इधर जो बन रहा कोण, वो भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो उसी जानकारी को हम लिख रहे हैं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के ये संगत क्या थे? अवयव थे, इसलिए आपस में, इसलिए कौन सा कोण? BDP की जो माप होगी वो कोण CDP के बराबर होगी। इसके लिए क्या लिखेंगे? ये बराबर कोणों के समपूरक कोण है। इसको हम कहते बराबर कोणों के कौन से कोण है? ये समपूरक। और इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए AP किसका? कोण D का भी क्या करती है? समद्विभाजक है। ध्यान ये रखना, ये जो चौथा पॉइंट है वो तीसरा है और ये जो तीसरा है वो चौथा है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का।